हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का मैथ का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री का मैं पूरा बेस बता दिया था और उसके बाद एक्सरसाइज में ये आपको अभी कराऊंगा। बट अभी तो इसका तो बेस चल रहा है, अभी कुछ बहुत सा बेस बाकी है। अच्छे अच्छे कुछ फार्मूले हैं जो आपकी लाइफ से बहुत कनेक्ट हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलते हैं, अदर जगह भी मिलते हैं। तो अभी इसका बेस चल रहा है 8.3 का। और मैं कल यहाँ तक करा दिया था कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसको ऐड करने पे मैं बताया था ये सब। और कल मैं बोला था कि एक क्वेश्चन इस पे आधारित एक क्वेश्चन हम देते हैं और उस क्वेश्चन को आज डील करते हैं। तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को हल करते हैं। उस टाइप के कैसे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हल करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन था। कल मैं क्वेश्चन बोला था और क्वेश्चन को मैं आपको दिखा रहा हूँ उस क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन है, इसको बेस में डालना है। बेस में कल बोला था ना क्वेश्चन, तो ये देखिए कैसे इसको हल करते हैं। प्रोसेस सबका सेम है, जैसे मैं एक क्वेश्चन बताया हूँ वैसे सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, डील करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे। हो गया सोल्यूशन करेंगे और उसके बाद लिखेंगे क्या है, दिया है। जो अच्छे अच्छे फैक्ट है ना उसको आप क्या कर लीजिए, यहाँ से निकाल लीजिए। दिया है, क्या दिया है क्वेश्चन देख लीजिए। बता रहा कि त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के क्या है, अंतःकोण है। ए बी सी त्रिभुज के कैसे कोण है, अंतःकोण है। तो यानी दिया हुआ है क्या, त्रिभुज के अंतःकोण। त्रिभुज ए बी सी के कौन सा कोण, अंतःकोण। क्या क्या है, कोण ए है, कोण बी है और क्या है, कोण सी है। सही, ये है, यही है ना। ए बी सी अंतःकोण है, ए बी सी चलेगा। और उसके बाद अगर ये अंतःकोण है ना तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। अर्थात अगर ये अंतःकोण है, क्या है, ए बी सी है, तो अगर अंतःकोण तो इनका योगफल कितना आएगा, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अगर ये अंतःकोण है तो इसको लिख सकते हैं ना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री लिख सकते हैं। आप कोण नहीं लगाना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोण ए प्लस ओनली बी और ओनली सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज के अंतःकोण है। आगे इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है या दर्शाना है, एक ही चीज़ है। आपको क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है कि साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई कितना है, 2 है। और उसके बाद इक्वल है, उसके बाद है कॉस ए डिवाइड बाई कितना है, 2 है। ये सिद्ध करना है, यही है। तो देखिए अब कैसे इसको सिद्ध करते हैं, एकदम इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अब लिखेंगे यहाँ से। अब सिद्ध करने का इसका एक ही तरीका है कि इसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं। कितना, लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग पकड़ते हैं और इसके सहारे से हम लोग ला देते हैं कितने, राइट हैंड साइड को। यही होता है, ऐसे सिद्ध करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। कोई एक पार्ट पकड़ते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पकड़ो चाहे राइट हैंड साइड पकड़ो। अगर लेफ्ट हैंड साइड पकड़ा और ला दिया मैंने किसको, राइट हैंड साइड को, तो वो सवाल हमारे क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड पहले पकड़ लेते हैं। यहाँ से देखिए ये है साइन और ये है बी प्लस सी और बटे कितना है, 2 है। यहाँ पे लिख लेना लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। तो ये साइन हो गया बी प्लस सी डिवाइड बाई कितना हो गया, 2। अब इसके आगे थोड़ा सा डील करते हैं। देखिए कैसे होगा, यहाँ से साइन और बी प्लस सी की जगह हम लोग डाल सकते हैं कितना, 180 अंश माइनस ए और ओवरऑल के बटे कितना है, 2 है। आपको कहोगे ये कहाँ से आया, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऊपर लिखा है ना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है, 180 अंश है। ये कितना लिखा गया है, ए 180 लिखा हूँ थोड़ा सा, ए 180 अंश है। तो यहाँ पे है क्या, बी प्लस सी। जब बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, बी प्लस किसका, सी की वैल्यू निकालूंगा, तो ये चीज़ है, ए को हटाऊंगा, ए इधर है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हो जाएगा 180 अंश माइनस ए। तो यही किया हूँ कि बी प्लस सी की जगह डाल दिया 180 अंश माइनस ए। स्पष्ट हुआ। तो अब चलते हैं, अब आगे थोड़ा सा और है, उसके बाद हल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से निकल जाएगा हम लोग का क्या, ये आंसर निकल जाने वाला है। तो देखिए हम लोग का ये बना कितना है, साइन, यही बना है ना, साइन कितना 180 अंश और माइनस, और उसके बाद क्या बना, ए और ओवरऑल के बटे कितना था, 2 था। क्लियर। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, चतुर्थांश में सेट करते हैं। किस पे, चतुर्थांश में। चतुर्थांश हमारा 90, 180, 360, 270 का ही तो होता है। तो उस रूप में इसको बना लेते हैं। तो देखिए बनेगा कैसे,
चतुर्थांश ऐसे होता है, कैसे, साइन 180 अंश प्लस थीटा, 180 अकेले, उसके बाद थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए कैसे मैं इसको सेट कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। देखिए साइन, इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, इसके बट्टे इसको डालो, इसके बट्टे इसको डाल दो, अलग अलग तोड़ रहा हूँ क्योंकि केस बना रहा हूँ। अभी 180 अंश माइनस थीटा थोड़ी ना हुआ है, बट्टे 2 लगा हुआ है, तो ये डिस्टर्ब कर रहा है। तो देखिए 180 अंश बट्टे 2 कर दो, माइनस ये बट्टे कितना कर दो 2। ये कैसे हो रहा है मालूम चला? अगर नहीं पता है तो आपको पता करवा देता हूँ। देखो जैसे अगर x माइनस वाई है ना, और उसके बट्टे अगर c है, x माइनस वाई है, चाहे प्लस हो, x प्लस वाई भी होगा। अगर बट्टे जब c रहता है तो ये c दोनों के बट्टे जाता है, x बट्टे कितना c माइनस वाई बट्टे कितना c, तो मैंने दोनों के बट्टे डाल दिया। अब यहाँ से हो जाएगा साइन, एक काट देगा 2 बार में, इसको 90 बार में 180 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, माइनस इधर तो काटेगा नहीं, तो ये रहेगा ए बट्टा कितना हो जाएगा, ए बट्टा 2 हो जाएगा। अब ये देखिए, अब एक केस बन गया किसका, साइन 90 अंश माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू इस बार शो कर रहा है कितना, ए बटे 2, कितना है, ए डिवाइड बाई 2 है। साइन 90 अंश माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, ए बटे कितना है 2 है। तो अब इसको हम लोग देखिए कैसे उसको तोड़ रहे हैं, इसको किस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। देखिए अब ये साइन 90 अंश माइनस थीटा हो गया ना, थीटा की वैल्यू ये बटा 2 है यहाँ पे। तो किसका केस है, ये 90 का केस है, और 90 और 270 में जानते हैं चेंज होता है ना, तो साइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, ए बटे कितना है 2 है। तो कोड लगा देंगे और उसके बाद चलते हैं चिन्ह का डिसाइड करने। देखिए किस में जा रहा है, 90 माइनस थीटा, चिन्ह लगाना भी तो जरूरी होता है। किस में जा रहा है, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे होता है 0 और यहाँ पे होता है 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे होता है कितना 270। तो ये 90 का बॉर्डर है ना, तो 90 माइनस थीटा तो किस में आएगा, पहले में आएगा। अब पहले में जानते हैं ऑल पॉजिटिव होता है, ASTC होता है ना, ए फॉर ऑल पॉजिटिव। अब ये सब पीछे का वीडियो देखे होंगे तभी समझ आ रहा होगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। तो यानी ऑल पॉजिटिव होता है, तो यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जानते हैं प्लस को लिखते नहीं है, तो यही हो जाएगा। और यही हमारा आ गया क्या, राइट हैंड क्या साइड, राइट हैंड साइड आ गया। अतः हमारा क्या हो गया, अतः सिद्ध हो गया, अतः सिद्ध हुआ। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, जब भी सिद्ध करना होता है तो कोई एक पार्ट पकड़ लेते हैं, चाहे लेफ्ट हैंड साइड पकड़ लो, चाहे राइट हैंड साइड पकड़ लो। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पकड़ते हैं तो आपको लाना पड़ेगा राइट हैंड साइड, अगर आप राइट हैंड साइड पकड़ेंगे तो आपको लाना होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड। अगर ला देंगे ना तो सवाल ही आपके क्या हो जाएंगे, सिद्ध हो जाएंगे। तो ये इस विधि से आया समझ में। आप अगर आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर हम राइट हैंड साइड पकड़ ले तो उससे लेफ्ट हैंड साइड कैसे लाएंगे। क्लियर। तो उससे भी आप ला सकते हैं, उससे भी आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, एकदम इजीली पूर्वक ला सकते हैं। सेम प्रोसेस जस्ट ऐसे ही है, आप उससे करिएगा और उसके बाद देखिएगा आंसर कैसे आता है आपका। तो अगर राइट हैंड साइड लेते हैं तो मैं आपको हिंट कर देता हूँ। देखिए राइट हैंड साइड लेंगे तो ये हिंट कर दो आपको कि उससे कैसे लगाएंगे। यही तरीका है, सेम प्रोसेस है। जैसे राइट हैंड साइड पकड़ेंगे तो कॉस ए बटे 2 है, कॉस कितना ए बटे 2 है। अब ए की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, देखिए कॉस और ए की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे कितना 180 अंश माइनस और बी प्लस कितना सी, और बटे हो जाएगा कितना 2। अब कहोगे ए कहाँ से आया, तो यहाँ से आया, देखो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा कितना 180 अंश ना। तो यहाँ से ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो 180 अंश, ये पूरा डेटा उधर चला जाएगा तो एक इसमें हो जाएगा माइनस बी हो जाएगा, और उधर जाएगा तो माइनस सी हो जाएगा। अब इसमें से 180 अंश माइनस कॉमन निकालो थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा बी प्लस कितना सी। क्लियर। ये हो जाएगा कितना बी प्लस सी, किसके बराबर, ए के बराबर। तो यही निकला है, ए बराबर आ गया हमारा 180 अंश माइनस बी प्लस सी। तो ये डाल दिया हूँ ए की जगह 180 अंश माइनस बी प्लस सी। बस अब इसके बटे लगा लो, तो ये 90 इसके बटे जाएगा तो कितना हो जाएगा बी प्लस सी बटे 2 हो जाएगा। फिर इसको डील करोगे ना तो यही आ जाएगा आपका, फिर उसको चतुर्थांश के नियम से चेंज करना। क्लियर। तो इतना ही तो हिंट काफ़ी है। अब ये हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं और अगले अब आगे बेस में लिखते हैं और अगला हिंट पढ़ेंगे। लिखिए ऋणात्मक त्रिकोणमितीय अनुपात, अगला हिंट हम लोग डाल लेते हैं क्या, ऋणात्मक। अगला हिंट होगा ऋणात्मक त्रिकोणमितीय अनुपात। अभी बेस में चल रहा है,
ऋणात्मक त्रिकोणमितीय अनुपात। अब थोड़ा सा कोण हम लोग कैसा देखेंगे निगेटिव वाले का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक फार्मूला, 2 छठ निकलेगा, 3 एंगल इसमें किसका रहेगा, ऋणात्मक एंगल रहेगा। एंगल कैसा रहेगा, ऋणात्मक एंगल वाली बात यहाँ से बनेगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां। देखिए एंगल कैसे ऋणात्मक रहता है, जैसे ऐसे मिल जाएगा साइन माइनस थीटा, एंगल निगेटिव चला गया, कोण इसमें निगेटिव रहेगा, कॉस माइनस थीटा, साइन कॉस, उसके बाद अगला टेन माइनस थीटा, साइन कॉस टेन, उसके बाद कोसेक माइनस थीटा, उसके बाद सेक माइनस थीटा, और उसके बाद कॉट माइनस का क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर। इस बार एंगल कैसा आ गया, निगेटिव एंगल वाला मिल गया। इसके पहले हम लोग पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे ना, साइन थीटा वाली पढ़ते थे, कॉस थीटा, टेन थीटा, तो इसमें एंगल निगेटिव नहीं था ना। अब हम लोग ऐसे पढ़ेंगे साइन माइनस थीटा, एंगल निगेटिव अगर हो जाए, कोण ऋणात्मक हो जाए, जैसे आपसे कोई पूछ दे कि साइन 45 अंश का मान बताओ, तो आप उसको बताते हैं ना 1 कड़ी में कितना 2, लेकिन अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि साइन माइनस 45 अंश का मान बताओ, अगर एंगल कैसा हो जाए, अगर एंगल निगेटिव हो जाए तो उसको कैसे हल करते हैं वो हम लोग यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। तो चलिए देखिए, एंगल जब निगेटिव होता है तो क्या करते हैं। अगर एंगल साइन है, सुनो पहले, साइन और ये थीटा है ना, साइन थीटा, अरे सॉरी साइन माइनस थीटा है, तो जब साइन माइनस थीटा होता है तो इसको हल करने पे इसका देखिए रिस्पांस क्या आता है, यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। देखिए साइन अगर माइनस थीटा है तो वो हमारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइन माइनस थीटा बराबर, पहले लिख लीजिए क्या, साइन, उसके बाद क्या थीटा, लेकिन ये किस में आता है, माइनस साइन थीटा। कन्फ्यूजन आया होगा, लो कन्फ्यूजन बता रहा हूँ। देखो साइन माइनस थीटा है ना, तो पहले इसका चिन्ह इसको मत देखिए, आप ऐसे समझिए, साइन थीटा तो साइन थीटा कर दीजिएगा, एम निगेटिव है तो निगेटिव डाल दीजिएगा। आता है इस पर कॉस माइनस थीटा है तो माइनस को बंद करिए पहले, कॉस, तो एंगल क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, कितना बचेगा, कॉस थीटा, माइनस को बंद कर लीजिए, कॉस थीटा हो जाएगा। और उसके बाद ये माइनस है तो कॉस वाले केस में ये माइनस ना लिख के ये माइनस किस में चला जाता है, हमारा प्लस में, तो कॉस में इसका ये प्लस होता है, कॉस के लिए प्लस। टेन की बात करते हैं, फिर माइनस बंद कर लो, टेन माइनस थीटा है ना, तो इसको इसका रिजल्ट क्या होता है, टेन थीटा, और इसका ये निगेटिव में आता है वैल्यू, किसमें, निगेटिव में। कोसेक माइनस थीटा है तो इसको हल करने पे यहाँ से आता है कोसेक थीटा माइनस में, और उसके बाद सेक थीटा है तो इसको खोलते हैं तो ये आता है सेक माइनस थीटा है तो सेक थीटा हो जाता है, और ये प्लस में होता है, और ये कॉट है तो ये कॉट माइनस थीटा है तो ये कॉट थीटा, और इसके बाद ये माइनस होता है। मिला जुला कि ये आपको बोला रहा हूँ कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट सारे के सारे अगर एंगल माइनस होते हैं ना, तो उसको जब हम लोग खोलते हैं तो वो बस कॉस, क्या कॉस, और कॉस का उल्टा क्या सेक, कॉस और कॉस का उल्टा क्या सेक, कॉस और सेक वाली वैल्यू क्या आती है हमारी, पॉजिटिव आती है, बाकी सारे के सारे माइनस आते हैं। कब, जब एंगल निगेटिव होगा तब। तो देखिए कैसे खुल रहा है, साइन माइनस थीटा है ना, एक बार चिन्ह को बंद कर लीजिए, ऐसे समझाने का तरीका बता रहा हूँ, जो चिन्ह है सबका बंद कर लीजिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और कितना कॉट थीटा, तो इसका आंसर भी वही आएगा। देखिए एंगल को बंद कर लो, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा। क्लियर, एंगल वही, ये सब वैसे खुलेगा, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना आता है। ये माइनस है ना, तो ये माइनस है तो ये माइनस में आता है, इसका एंगल माइनस है तो ये प्लस आता है, कॉस वाला प्लस आता है, टेन वाला माइनस है तो टेन का माइनस, कोसेक माइनस एंगल है तो ये भी माइनस में आता है, सेक माइनस है तो सेक प्लस में आता है, और कॉट माइनस है तो कॉट क्या आता है, माइनस में जाता है। तो बस आपको याद रखना कि एंगल निगेटिव रहेगा तो उनमें केवल 2 का वैल्यू पॉजिटिव आता है, बाकी सारे के सारे वैल्यू निगेटिव देता है। 2 कोई पूछेगा कौन पॉजिटिव है तो बता देना, एक कॉस और एक कौन सा, एक कॉस और एक सेक, कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो कॉस और सेक वाली वैल्यू जो होती है, कॉस और सेक वाली जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी क्या, पॉजिटिव, और बाकी सारे के सारे वैल्यू क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। स्पष्ट, क्लियर। अब ये किसका, ये छठ है निगेटिव वाले। अब देखिए मैं पता है, याद हो, कन्फर्म हुआ ना कैसे हुआ, फिर से देखो, इसका चिन्ह सब बंद कर लो पहले,
समझाने के लिए मैं बोला हूँ, बंद करना एकदम से मत बंद कर देना, चौपट हो जाएगा सब। माइनस को बंद कर देना चिन्ह को, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक सेक और कॉट। बस याद रखना कि एंगल अगर निगेटिव रहेगा तो उसमें कॉस और सेक की वैल्यू प्लस आती है, बकिया चार के चारों वैल्यू क्या आते हैं, निगेटिव आते हैं। चलिए इस पे हम उदाहरण देते हैं ना, तो और क्लियर होगा। इस पे देखिए एग्जांपल मैं आपको बहुत एक अच्छा सा बता रहा हूँ। जैसे देखिए पेपर में एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। जैसे पेपर में आपको ऐसे दे दिया कि साइन -45 का मान बताइए, ऐसे दे दिया क्वेश्चन में पेपर में कि साइन -45 डिग्री, ये 45 डिग्री है, का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या है, दिया है, उसके बाद क्या डैश, यहाँ पे लिखेंगे साइन ये -45 डिग्री है, कितना -45 डिग्री है। तो अब एंगल देखा है ना निगेटिव है, तो अभी समझा ना, साइन इसमें थीटा कितना है -45 है, तो चिन्ह को बंद कर लो, तो ये हो जाएगा कितना, साइन चिन्ह को बंद कर लो, साइन कितना हो जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। साइन माइनस थीटा है 45 डिग्री होगा। अब अभी निगेटिव है तो ये साइन है, तो साइन का के लिए कैसा आता है, ये निगेटिव आता है। यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो ये लिख सकते हैं, चूँकि सर अगर साइन माइनस थीटा होता है तो इसका रिस्पांस आता है कितना, -sin थीटा। क्लियर, ऐसे समझाया था ना अभी कि इस साइन माइनस थीटा है तो चिन्ह को बंद कर लो पहले, साइन थीटा हो, अगर ये माइनस है तो माइनस डाल दो, खाली कास और सेक वाला प्लस आता है। अब यहाँ से कर लेंगे इसको बस। अब यहाँ से हो जाएगा माइनस, और साइन 45 अंश की वैल्यू तो आपको पता है, 1 माइनस आने दो, साइन 45 अंश की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे लिख सकते हैं, चूँकि सर साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होती है 1/करीब कितना होता है, 2 होता है, तो मैंने डाल लिया। तो ये ही आपका यह हो जाएगा क्या, ये का आंसर हो जाएगा। दूसरा का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर कहीं पे ऐसे मिल जाए जैसे -30 अंश का मान बताओ, का मान बताइए, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो अब जैसे अगर ये माइनस वाला अगर फार्मूला हमको पता है कंडीशन, तब तो हम लोग हल कर लेते हैं, सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ से लिख देंगे कॉस और माइनस का कितना है 30 डिग्री लिखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद लिखेंगे दिया है कॉस माइनस का कितना 30 डिग्री। अब इसको डील कर लेते हैं। देखिए एक कॉस माइनस थीटा है, कॉस माइनस थीटा है, तो कॉस माइनस को बंद कर लो तो कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। उसके बाद चिन्ह लगाते हैं, ये माइनस है तो हम लोग जानते हैं कि कॉस और सेक का वैल्यू क्या आता है, प्लस होता है, तो प्लस कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं फार्मूला, चूँकि सर अगर हम लोग कॉस माइनस थीटा की बात किया जाए तो इसकी वैल्यू होती है हमारी कॉस थीटा, यानी प्लस का कॉस थीटा। तो इसी तरह इसका कर लेंगे तो एक कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस हो गया कॉस 30 अंश की वैल्यू जो होती है रख लो, कितना करीब 3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं मैंने इनको समझा दिया। इसको आप क्या कर लो और ले लो, आप नोटबुक पे आउट कर लो। इसको हम लोग नोटबुक पे क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अब मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग बताता हूँ कुछ। अब हम लोग आपको ये अब बेस ख़त्म हो गया, अभी कुछ थोड़ा सा और क्वेश्चन बाकी है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ ना क्या, कि मान कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मान को किस हिसाब से हम लोग निकालते हैं। लिखिए अगला हेडिंग डाल लीजिए, मान निकालने का तरीका। अगला हेडिंग होगा मान निकालने का क्या तरीका, ये हेडिंग डाल लीजिए। मान वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, वैल्यू फाइंड करने का हम लोग प्रोसेस में आपको बताने वाला हूँ। वैल्यू का मतलब समझे क्या, जैसे देखो अभी तक का ये हेडिंग डाल के छोड़ दीजिएगा। अभी मान निकालने का तरीका, अभी तक मैं आपको बताया था कि जैसे आपको एकदम इजी ये सब तो होगा, साइन 30 अंश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन अगर आपका 60 डिग्री हो तो ये सब वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन अगर वैल्यू ऐसे मिल जाए साइन 270 अंश अगर मिल जाता है हमको, साइन कितना 1080 अंश का मान बताओ, और या फिर कास में दे दे कि कॉस 1080 अंश का मान बताओ, या फिर टैन में दे दे, किसी में दे सकता है 1180 का, या फिर कॉट आपको दे दे 1080 का मान इस तरह से, या फिर टैन दे देता है टैन 120 डिग्री का मान बताओ ना। अगर ऐसा वैल्यू दे देता है तो हम लोग उसको कैसे डील करेंगे। अब भाई हमको अगर कोई पूछ दे कि कॉट 1200 का मान बताइए 1200 डिग्री का, तो 1200 डिग्री का मान थोड़ी ना याद होगा हमको
हमको बस 3 ही चैप्टर होते याद है, साइन 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और कितने का 90 डिग्री का, इतना ही वैल्यू हमारे पास है। लेकिन इन वैल्यूओं के सपोर्ट से हम लोग बड़े बड़े मान क्या करेंगे, निकालेंगे 1200, 15 अंश, 3000, 4000, जितने हज़ार का मान आपसे पूछेगा ना, उन निकालने का तरीका कल इसमें हम लोग डालेंगे और ये कल इसको हम लोग डील करेंगे। और ये हम लोगों का होगा कल का लास्ट बेस। कल एक क्लास और चलेगा और कल का हम लोगों का ये होगा लास्ट बेस। और फिर जैसे एंडिंग होगा फिर उसके बाद हम लोग निकलते कहाँ पे, एक्सरसाइज में हल करेंगे और वहाँ पे पूरा आपको जानकारी यार एक्सरसाइज पूरा हल करा दूँगा। ठीक है, तो कल एक टॉपिक लास्ट बता हुआ है कि ये बड़ी वैल्यू का मान कैसे निकाला जाता है। ये सारे के सारे मान उस चतुर्थांश पे निकल जाएंगे जो मैं आपको बताया था। क्लियर? तो ये चलिए इतना आप लोड कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। यहाँ से मैं बताया हूँ आज ऋणात्मक त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको समझाया और एक सवाल बताया था और उसके बाद फिर आते हैं हम लोग इस पे, इसको बताया था। क्लियर? बाकी कल ये मान मैं आपको पूरा निकालने का तरीका अच्छे से बता दूंगा। पूरा निकाल सकते हो, कोई कहीं से पूछेगा किसी भी बुक से, आप पूरा हैंडल कर सकते हैं। तो चलते हैं। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर दीजिएगा। और फ्रंट पे क्वेश्चन है और क्वेश्चन का जवाब भी देना है आप लोगों को। और टेस्ट मैं बता रहा हूँ, बार बार डेली बताता हूँ, कितने को संडे को होगा आपका टेस्ट। ठीक है, तो तैयारी बढ़िया से करिएगा। चलते हैं, थैंक्स।